नमस्कार साथियों, सभी को राम राम खम्मा गणी। और आशा करता हूं कि आप जिस प्रकार से सपोर्ट अपना दर्शा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, एक नया चैनल जो सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हमने शुरू किया था और काफी बेहतरीन सपोर्ट आप सभी का मिला, उसके लिए सभी साथियों को धन्यवाद। और आशा करता हूं कि जो जो साथी जुड़ रहे हैं इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन भी लेंगे वो सभी के सभी साथी, क्योंकि मेहनत भी हम उसी सिकर उसी के अंदाज में करने वाले हैं। दोस्तों, क्लास संस्कृति का आज अगला टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। सिलेबस को लेकर आपके दिमाग में जो भ्रांतियां हैं उनको थोड़ा सा आप कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा परिवर्तन। आप तो बस तैयारी पे फोकस रखो, बेहतर होगा। दोस्तों, चित्रकला टॉपिक है, इससे रिलेटेड में लगभग 65 क्वेश्चन आपको यहां पर हल करवाऊंगा जो विगत एग्जामों में आए हुए हैं। लगभग वही के वो क्वेश्चन है, वो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, पहला 3 काम आपके लिए मैं लेकर आया हूं। 3 काम सभी साथियों को करना है, जो भी वीडियो पर आ रहा है उन सभी के लिए। पहला काम है मेरा, वो है कि क्योंकि आप सभी, ये नया चैनल है तो सभी नए साथी जुड़ रहे हैं, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, समझ गए? तभी आपको पता चलेगा। दूसरा काम आपको मैं दे रहा हूं, वो काम है कि देखो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप का ये अन्य चैनल है, तो ऐप के ऊपर आपको कंप्लीट लाइव बैच मिल जाएगा। जो भी साथी तैयारी कर रहा है मेरे पे विश्वास रखे, और इतना विश्वास दिलाता हूं कि लाइव बैच से आपको अपने एग्जाम के अंदर 85% से प्लस हुबहू क्वेश्चन दे देंगे। हुबहू जो पर्सन है वो पेपर के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा, इतना मेरा विश्वास है, क्योंकि अब तक जिन भर्ती हुई तैयारी करवाई है उनके अंदर दिए हैं। दोस्तों, और तीसरा जो आपका काम रहेगा वो रहेगा टेलीग्राम ज्वाइन करने का, क्योंकि टेलीग्राम पर जो भी अपडेट होती है वो टेलीग्राम पर मिलती है। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाली हुई है। सभी साथियों को जुड़ना है और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इतना काम करोगे तो लाइक तो बनता ही है भाई। अब चलो भाई क्वेश्चनों की ओर, ले लो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन ए, राजस्थान चित्रशैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। दूसरा है, राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। पहला और दूसरा दोनों सही है, और पहले की दूसरा व्याख्या भी कर रहा है, मतलब ए ओ आर दोनों सही है, आर ए की ठीक व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन स है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सुमेलित करना है चित्रशैली और प्रमुख चित्रकार। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों, लेकिन जब हम 10th स्तर की बात करते हैं तो शायद मिलान वाला क्वेश्चन ना देकर हमें सीधा पूछ लिया जाएगा कि अमीरचंद और निहालचंद किस शैली से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से देखिए, बूंदी शैली रामलाल सुरजन, मेवाड़ शैली मनोहर गंगाराम, किशनगढ़ शैली अमीरचंद निहालचंद, मारवाड़ी शैली के हैं देवदास शिवदास। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? प्रकृति की बहुमुखी चित्रण है, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षा नहीं है भाई, उपेक्षा पूर्वक अभाव नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत है आपका। विषय वस्तु की विविधता है, श्रृंगार व भक्ति का सुंदर समन्वय है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? रसराज की बात आती है तो मारवाड़ शैली में हमें जाना है। किस में जाना है? मारवाड़ शैली के अंदर। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? तो यह थी बनी ठनी, जिसे हम भारत की मोनालिसा कहते हैं, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता में आती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए, जो कोर्स की मैंने जानकारी दी थी उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जो बिंदु इसमें मिलेंगे वो चीजें देखिए, लाइव मिलेगी और रिकॉर्डेड, दोनों प्रकार की क्लासें मिलेगी इसके अंदर। लाइव क्लासेज भी है तो रिकॉर्डेड क्लासेज भी आपको मिलेगी। तीसरी बात करूं तो आपको पैनल पीडीएफ मिलेगी, भाई पैनल पीडीएफ की तो आवश्यकता होती है। चौथी बात करूं तो आपको पीडीएफ ई नोट्स के रूप में दी जाएगी, ई पीडीएफ या ई नोट्स दिए जाएंगे आपको। अगली मैं यहां पे बात करता हूं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, तो देखिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज यहां पर कर रहे हैं ना, इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। अगली बात करूं तो 20 टेस्ट मिलेंगे जिनसे अपना स्कोर है वो जांच सकते हैं। अगली बात करूं तो देखो एक एक चीज जिस पे बता रहा हूं, आरबीएससी 6 से 12 के नोट्स मिलेंगे जिनसे आप कर सकते हो। इससे बड़ी बात करूं तो राजस्थान जीके के 9000 क्वेश्चन देंगे आपको,
समझ गए? ये मैटर पूरा का पूरा इस कोर्स में है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन। और देखो, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी में लगे हुए हो तो साथियों इंतजार और लंबा करोगे तो फिर इंतजार लंबा ही होगा। इसलिए इंतजार मत करो, आज ही जुड़ो भाई। दिन में आपको जितना समय आज मिलता है उतनी तो आप क्लासें ले ही सकते हो भाई। लाइव नहीं तो लाइव के बाद वो रिकॉर्डेड में मिलेगी तो वहां से क्लास ले लेना। कि सर मन तो समय को मिल रहे हो, सर मैं तो नौकरी करूं। तो भाई सुबह शाम 2-3 घंटे का समय मिलता है, उतना तैयारी करो, अपने नोट्स बनाओ। और जो भी मेरे प्यारे भाई और बहन इस कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि खुद के नोट्स बना लेना, यानी कि स्वयं के नोट्स बना लेना। स्वयं के नोट्स यहां से क्लासें देखते हुए आपको बनाने हैं दोस्त। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटा चित्रशैली की प्रमुख विषय वस्तु। जब भी शिकार की बात आती है तो हम कोटा चित्रशैली में जाते हैं, तो शिकार के दर से कोटा चित्रशैली। नेक्स्ट है, राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन करने वाला चित्रकार कौन था? राई का दाना होता है बहुत छोटा होता है, बाजरे के दाने से छोटा होता है, उस पर मीरा का चित्रांकन किया था किशन शर्मा ने। किसने? किशन शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? और वो है चोखेलाव महल जोधपुर। चोखेलाव महल जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी? किसके काल में? राजा नागरीदास के काल में। राजा नागरीदास के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बीती चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे क्या कहते हैं? जिसे अरायस पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अरायस पद्धति कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? किस शासक के संरक्षण में? अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया था दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलीला दमना क्या है? कलीला दमना है ये मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है, कलीला और दमना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गोपाल उदय मां जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये आमेर या जयपुर शैली से संबंधित थे। आमेर या जयपुर शैली से संबंधित थे दोस्तों। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? राजस्थानी शैली का उद्गम अपभ्रंश शैली से। किससे माना जाता है? अपभ्रंश शैली से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? चांदनी रात की संगोष्ठी यह है किशनगढ़ शैली का। किसका है? किशनगढ़ शैली का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए मेरे साथियों। 16 नंबर है, बीकानेर शैली का भागवत पुराण चित्र किसके काल में चित्रित हुआ? बीकानेर शैली का है भागवत पुराण, जो फेमस भी सीधा आता है कि भागवत पुराण किस शैली का है, तो यह बीकानेर का है और महाराजा राय सिंह के समय इसे बनाया गया था, चित्रित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देवगढ़ शैली को प्रकाश में लेकर आए थे डॉक्टर श्रीधर अंधारे। डॉक्टर श्रीधर अंधारे प्रकाश में लेकर आए थे दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण पर लघु चित्र मेवाड़ के किस शासक के काल में सर्वाधिक बने? ये सर्वाधिक मेवाड़ में बने और मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में क्या बने थे? सर्वाधिक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीकानेरी चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? किस शासक के काल को कहा जाता है? अनूप सिंह के काल को। किसके काल को? अनूप सिंह के काल को। नेक्स्ट है, इस चित्र शैली में हरा रंग प्रधान रहा? हरा रंग रहा था बूंदी शैली में प्रधान। किसमें रहा था? बूंदी शैली के अंदर। नेक्स्ट देखिए, पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण किस शैली की विशेषता है? पारदर्शी वेशभूषा की जब भी बात आती है तो नागौर शैली की प्रमुख विशेषता है। पारदर्शी जिसे आज यानी पारदर्शी का मतलब जिसके पार हम देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं और नागौर शैली में यह आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1823 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? इसका चित्रण किया था वीर जी ने। किसने किया था इसका चित्रांकन? वीर जी ने किया था। यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा, बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से यह बन सकता है। अब यहां पर एक गलती है, वो गलती कौन कौन ने पहचानी वो मेरे को देखना है। किस किस ने पहचानी भाई? 1823 है 1623 है?
तो 1623 की है रागमाला। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली का है? तो यह है आपके मेवाड़ शैली का। किसका है? मेवाड़ शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जमनादास, छोटीलाल, बक्साराम, नंदलाल। बक्साराम से सबको पता चल जाता है, और नंदलाल ये किस शैली से संबंधित थे? तो ये थे अलवर शैली से संबंधित। किससे थे? अलवर शैली से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसे सूरत खाना कहते थे। तो क्या कहते थे? सूरत खाना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? मारवाड़ की किशनगढ़ है, देवगढ़ को नहीं, नागौर भी है और बीकानेर भी है, देवगढ़ मेवाड़ में जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मध्य प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है? किसका किया है? श्रृंगधर का। किसका किया भाइयों? श्रृंगधर का उल्लेख किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, महाराणा जगत सिंह का काल किस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? जगत सिंह का, जगत सिंह शासक थे मेवाड़ के, तो मेवाड़ शैली के ही स्वर्ण काल कहलाएगा, मेवाड़ शैली का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से सीधा एग्जाम में छप सकता है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिए। नासिरुद्दीन चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से? नासिरुद्दीन या निसारदीन, निसारदीन थे मेवाड़ शैली, निसारदीन थे मेवाड़ शैली से जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये भी, उनियारा शैली किस शैली की उपशैली के रूप में जानी जाती है? उनियारा शैली है ये किसकी है? ढूंढाड़ शैली की उपशैली है। किसकी है? ढूंढाड़ शैली की क्या है? उपशैली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन किस चित्रकार ने किया था? किसने किया था? कमल चंद्र ने। यह अभी सीटी में भी आया था, ये पशुपालन जो पशु परिचर भर्ती हुई थी उसमें भी आया था। तो यह है कि यह क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में छप सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए? आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिकार के दर से कोटा के किस शासक के काल में कोटा शैली का प्रतीक बने थे? तो ये बने थे उमेद सिंह के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं था? बक्साराम, नंदराम, जमनादास तो थे, साहिबदीन नहीं थे। तो साहिबदीन कहां के थे भाई बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमल से भरे सरोवर, कमल से भरे सरोवर ये विषय वस्तु थी किशनगढ़ शैली की। किसकी थी? किशनगढ़ शैली की। नेक्स्ट है आपका, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न रहा? भित्ति चित्र भाई बूंदी, तो मतलब कोटा बूंदी। कौन सा? कोटा बूंदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिलता है वह कहां पर मिलता है? बूंदी शैली में। पशु पक्षियों की जब भी बात आए तो बूंदी चले जाना, पशु पक्षियों की जब भी बात आए कहां जाना है? बूंदी जाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम, नानक राम का नाम आते ही लगभग का सही चला गया। तो ये चित्रकार है, ये कहां से जुड़े हुए थे? किशनगढ़ शैली से। किससे जुड़े हुए थे? किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट है आपका, राजस्थानी चित्रकारियों में रंगों को निम्नलिखित में से किससे निकाला नहीं जाता था? स्वर्ण से, चांदी से, कीमती पत्थर से, पशुओं की चमड़ी से नहीं निकाला जाता था। द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद, कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो रुकनुद्दीन तो बीकानेरी थे, यानी बीकानेर शैली से ये चारों जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? बीकानेर शैली से चारों जुड़े हुए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है भाई, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तेरों की ओवरी नामक चित्रशाला विद्यालय का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों। नेक्स्ट है, नूर मोहम्मद चित्रकार राजपुताने की किस चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार था? किसका था? कोटा शैली का। किसका था? ये कोटा शैली का प्रमुख चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रकला के विकास हेतु कार्यर संस्था ठकमण 28 का संबंध किस जिले से है? ठकमण 28 है, यह है उदयपुर से जुड़ी हुई। किससे है? उदयपुर से जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र के चित्रकार, चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद की है। किनकी है? अमरचंद की। चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद की। क्वेश्चन नंबर 44, बुझे हुए रंगों की प्रदान किस शैली में
देखने को मिलती है। भाई बुझे हुए रंग है ये प्रधानता के रूप में कहां पर हमें देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इनकी मिलती है नागौर शैली में, कहां पर, नागौर के अंदर। नेक्स्ट, जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा था, तो वो था मूमल का चित्र। कौन सा था, मूमल का चित्र दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण आदि चित्र किस शैली के हैं, तो ये सभी मेवाड़ के हैं। किसके हैं, मेवाड़ शैली के हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस चित्र शैली में गणिकाओं, यानी गणिका हिंदी में कहते हैं, और वेश्या के चित्र मिलते हैं, ये कहां मिलते हैं, अलवर शैली में। कहां पर मिलते हैं, अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से रहा, तो इनका संबंध रहा था अलवर शैली से। किससे, अलवर शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातू, मुराद, रामलाल, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा, तो इनका संबंध रहा था बीकानेर चित्र शैली से। किससे, बीकानेर चित्र शैली से। नेक्स्ट है, राजस्थान चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था लॉरेंस विलियम ने। जो राजस्थानी चित्रकला है ये विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था, लॉरेंस विलियम ने। नेक्स्ट है आपका, रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे, तो ये थे किशनगढ़ शैली से। किससे थे, किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। किसने, आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह चित्र शैली जिसमें चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते थे, चित्रों पर हस्ताक्षर मिलेंगे आपको बीकानेर शैली में। किसमें, बीकानेर शैली में। नेक्स्ट है, आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा खोज की गई थी। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है, पोती चित्रण, आदमकद, व्यक्तिगत चित्र, लघु चित्र, शैल चित्र नहीं है, ये जयपुर में नहीं मिलेंगे, तो द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है, तो जैसलमेर की बात हो रही है मूलराज द्वितीय, किनको, मूलराज द्वितीय का काल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रशैली में प्राकृतिक रंग हिरमिच, घेरू व कालूस का प्रयोग किया गया है, हिरमिच, घेरू, कालूस आमेर शैली में। किसमें प्रयोग किया गया है, आमेर शैली के अंदर। नेक्स्ट है आपका, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है, कोटा की बात हो रही है, कोटा में तो उमेद सिंह का काल, तो ये रही महाराव उमेद सिंह प्रथम का काल दोस्तों। नेक्स्ट है, मालती माधव किस चित्र शैली के चित्र है, मालती माधव है ये बूंदी शैली के चित्र है। किसके हैं, बूंदी शैली के चित्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान था, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया भाई, पीला पहुंचा हुआ है वे तो बटिन को नियोड्या जाओ पर पीलो रंग प्रदान रियो बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजपूत चित्रकला की किस शैली से नियाल चंद संबंधित था, नियाल चंद किशनगढ़ से संबंधित था। किससे था, किशनगढ़ से। नेक्स्ट है आपका, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस शैली का मुख्य विषय, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं मेवाड़ शैली का मुख्य विषय। किसका, मेवाड़ शैली का मुख्य विषय। राजस्थान में सर्वप्रथम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई, अलंकृत गुफा राजस्थान में मिली थी बांका से, बांका है भीलवाड़ा में, बांका भीलवाड़ा से। नेक्स्ट है आपका, मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली, जोधपुर भी है, बीकानेर भी है, नागौर भी है, किशनगढ़ भी है, तो द ऑप्शन उपयुक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाड़ौती स्कूल से संबंधित है बूंदी शैली और कोटा शैली, ये दोनों शैलियां है ना, ये हाड़ौती स्कूल से संबंधित, हाड़ौती शैली से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊंट की खाल पर चित्रांकन जिसे उस्ता कला कहा जाता है किस शैली से संबंधित है, तो यह है बीकानेर शैली से संबंधित। किससे है, बीकानेर शैली से संबंधित। नेक्स्ट है आपका, कौन सा चित्रकार है जो बेसु के चितेरे के रूप में जाना जाता है, बेसु का चितेरा, परमानंद चोयल, परमानंद चोयल दोस्तों। क्वेश्चन 68, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, बताओ भाई,
किशनगढ़ शैली है और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? देखता हूं किन किन का है। यहां पर श्रीधर धारे मत कर देना, एरिक डिक्सन रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की किस क्षेत्र शैली में भरमर का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ? भरमर का चित्रांकन हुआ था किशनगढ़ शैली के अंदर। नेक्स्ट है, एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा गया था या भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी गई थी? तो वो था बनी ठनी। कौन सा था? बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराईदार गर्दन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? तो ये सभी किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। तो ये थे आपके 71 क्वेश्चन राजस्थान की चित्रकलाओं से जुड़े हुए, जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। 3 काम आपको बताए थे, तीनों काम आपको करना है और मेरे पे विश्वास रखना है। इस भर्ती में आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आज से लगकर एग्जाम तक अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ऐप है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पर लाइव बैच उपलब्ध है, जिसमें रिकॉर्ड जो मैटर मैंने बताया था इस वीडियो के अंदर, वो 85% प्रश्नों की मेरी गारंटी है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो 2 काम आपको करके जाना है। पहला है लाइक वाला और दूसरा है शेयर वाला, अपने मित्रों के पास शेयर करना है। ये 2 काम आपको करना है। देखता हूं मेरे साथी कौन कौन करते हैं। और अब बताओ, ईमानदारी से कमेंट करो, सच्चाई के साथ कमेंट करो और कमेंट करके ही जाना। ये नहीं कि मैं तो कमेंट ही कौन करा, भाई कमेंट करके बताओ, ईमानदारी से बताओ कि ये सेशन आपको लग कैसे रहे हैं। प्रतिदिन आ रहा है तो ये क्लासें आपको कैसी लग रही है? वर्तमान में जीके और हिंदी की चल रही है, आगामी दिनों के अंदर हर एक विषय की क्लासेस, जैसे साइंस में हमारे 7-8 टॉपिक है, मैथ में हमारे 10-11 टॉपिक है, उनके भी 2-2, हर एक टॉपिक के 2-2 3-3 क्लासेज आपको यहां पर क्वेश्चनों की उपलब्ध होगी। कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, थ्योरी आपने पढ़ ली, क्वेश्चन यहां से देख लिए, तो लिख के बोलता हूं 85 छोड़ो 90 क्वेश्चन, यानी 90% क्वेश्चन आप अटेंड करके आओगे। और वो भी छोड़ो, 120 में से 120 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं ना, उनमें से 110 क्वेश्चन आप सही अटेंड करके आओगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।